आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो या लाइव बहुत कम आती हूँ, और जब भी आती हूँ तो बहुत ही कोई मेजर मुद्दा होता है या कोई ऐसी प्रतिक्रिया देनी हो जिससे कि हमें बहुत ज़रूरी होती है देनी, क्योंकि हमारे पास बहुत कमेंट्स आते हैं। लोग हमसे पूछते हैं आप क्यों चुप हैं, आप क्यों नहीं बोल रही। ऐसे ही वाक़या सुबह हुआ। जैसे हमने फ़ोन खोला तो उसमें देखा कि कई टैग्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, कई फेसबुक के माध्यम से हमसे पूछा जा रहा था। कमेंट्स बहुत सारे थे जो कि बहुत देखकर भी दुख हो रहा था, क्योंकि उसमें वो पूछ रहे थे कि आप समाजवादी पार्टी से हैं, आप एक पद पर हैं और आपके इतने विधायक हैं, आपके इतने एमपी हैं, आपके इतने एमएलसी हैं, अभी तक कोई भी हमारी बहन इकरा हसन के लिए कोई जवाब नहीं आया है। जो कल सोशल मीडिया पे न्यूज़ चली है, आप लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो मैं अपने भाइयों, बुज़ुर्गों और बच्चों से आज फेसबुक के माध्यम से जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, हम सभी जानते हैं 2027 बहुत करीब है, और ये जो भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है, जो भी समझदार आदमी है वो समझ सकता है। बिना सत्ता पक्ष की या बिना पावर के किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई हमारी बहन इकरा हसन या किसी भी महिला के लिए, समाजवादी पार्टी की वो माननीय हमारी सांसद हैं, मैंने वही बात कही, किसी की इतनी औकात नहीं है कि हमारे किसी महिला या बेटी के लिए कोई अपशब्द कह सके। लेकिन आप सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि 2027 बहुत करीब है। कावड़ का माहौल है। कावड़, आप सभी जानते हैं कि हर धर्म चाहता है कि कावड़ की यात्रा सभी की शुभ हो, सब जल चढ़े। तो ये इसी बीच में टाइम में टारगेटेड क्यों किया जा रहा है, आप सबको समझना पड़ेगा। हमारी इकरा हसन बहन बहुत लोकप्रिय है, हमारी बहन है, हमारे शहर सहारनपुर की बेटी हैं, और सभी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मैं खुद उन्हें फॉलो करती हूँ और कई महिलाएं और लड़कियां उन्हें फॉलो करती हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उनके साथ एक 1 जुलाई का प्रकरण हुआ था। आप अगर देखें तो पिछले 20-25 दिन से इकरा हसन को टारगेटेड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप सभी जानते हैं वो सर्व समाज की नेता हैं। वो सर्व समाज की एक अलग ही मुहिम को लेकर चली हैं। आपने अभी कावड़ में भी देखा होगा, उन्होंने अपने हाथ से खाना भी दिया है, उन्होंने सेवाएं दी हैं, और उन्हें जहाँ भी ज़रूरी लगा वो हर जगह पहुँची। वक्फ के लिए वो केरल पहुँची, अपने समाज के लिए वो महापंचायत में पहुँची। तो ये चीज़ सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है, क्योंकि उनको दिख गया है कि 2027 पास है और हम पीडीए में बहुत मजबूत हो चुके हैं। तो मैं अभी 1 जुलाई की बात कर देती हूँ। अभी 16 जुलाई को हम लोगों ने डीएम साहब और कमिश्नर साहब को लेटर भी दिया है कि एडीएम साहब द्वारा हमारी बहन को टारगेट किया गया है। उनको बहुत अपशब्द कहे गए हैं जो कि एक एमपी प्रोटोकॉल में नहीं होते। तो मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर अधिकारी अपनी पावर के नशे में झूम रहा होता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई उसके पास पावर ऊपर से होती है। तो ये बहुत दुखदायी बात है, और मैं उम्मीद रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उनके अगेंस्ट एक्शन होगा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने। लेकिन अगर सत्ता में बैठने के बाद ये लोग अधिकारी ये सोचते हैं कि विपक्ष के लोगों को नीचे दिखा देंगे, उनके कोई काम नहीं करेंगे, तो ये बहुत दुखदायी बात है। क्योंकि मेरा मानना है कि सत्ता हमेशा एक पार्टी के पास नहीं रहती, सत्ता बदलती है। तो इन अधिकारियों को सोचना पड़ेगा, जैसा कि माननीय जी ने पहले भी कहा है कि वो अधिकारियों के नाम लिख लीजिए जो हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं या आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। तो ये मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर उन अधिकारियों के खिलाफ जो कि इन चीज़ों में सम्मिलित हैं, जो कि हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं, या अभी एडीएम साहब ने इकरा जी को तंग किया है, तो वो ये ना सोचे कि उन्होंने एक जीत हासिल किया लड़की को डांट कर। मैं उन्हें लड़की कहूँगी, हैं हमारी सांसद। एक बेटी को डांट के उन्होंने कोई जीत हासिल नहीं की है। उन्होंने खुद देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में उनका बहिष्कार किया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जहाँ पे भी जब भी ये बात उठेगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके अगेंस्ट कड़ा सा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद मैं आ जाती हूँ दूसरी बात पे। कल एक सोशल मीडिया पे न्यूज़ चली। देखिए, मैं उस आदमी का नाम इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उस आदमी का नाम लूँगी तो मेरा भी मुंह नापाक हो जाएगा। और ऐसे आदमी का नाम इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि जो उसके साथ सरनेम जुड़ा है
वो एक ऐसा सरनेम है जो कि उस बिरादरी के आदमी मेरे भाई भी बने हुए हैं और मेरी बहुत इज्जत करते हैं। माननीय सांसद इकरा हसन की बहुत इज्जत करते हैं। वो समाज इकरा जी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है और हम दोनों समाज, उनका समाज हो या उनकी बिरादरी हो या हमारा समाज हो, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो मेरा मानना है कि उसने एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कल ये हरकत की है और उसको ये पता था कि मेरे ऊपर जो पावर है वो सत्ता पक्ष के लोगों की है, तभी उसने ये हरकत की है। और दूसरा, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 2027 बहुत पास है और सभी जानते हैं कि हम लोग पीडीए की मुहिम को लेके बहुत ही मजबूत हो चुके हैं, जिसमें हमारी माननीय सांसद इकरा हसन ने बहुत ज़ोरों शोरों से मुहिम को पकड़ा हुआ है। वो हर पीडीए मीटिंग में बैठ रही हैं, वो हर दिन कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को सुनती हैं, अधिकारियों से उनको हल कराती हैं। अधिकारियों में ये डर पैदा हो गया है, उन्हें ऊपर से ये कहा जा रहा है कि अगर ये इतने काम निपटाएंगी तो भाई और भी लोकप्रिय होंगी, लोग इतना ज़्यादा जुड़ेंगे, हमारी पार्टी और मजबूत होगी। तो अधिकारियों द्वारा हमारी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए उनके साथ ये हरकत की गई है। और दूसरी बात जो इस आदमी की है, मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि सोशल मीडिया हो या किसी भी माध्यम से आप अपने आसपास के हर ज़िले में इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करिए। मेरा मानना है कि देखिए, सत्ता पक्ष, सबने कहा कि किसी ने भी सत्ता पक्ष से इसके लिए नहीं बोला। मैं बता देना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पर, हमारे शहर में शशिवाला पुंडीर भी हैं, बड़ी बिरादरी से हैं। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में इस बात की निंदा की है। सर्व समाज के और लोगों ने भी इसकी निंदा की है। कोई भी जिसके घर में बेटी है या बेटी नहीं भी है, सब ने इस बात की निंदा की है। हाँ, सत्ता पक्ष में बैठे मैं कुछ लोगों के लिए कह सकती हूँ जिनकी ना तो शादियाँ हुई, ना उनके बच्चे हैं, तो मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि उनमें से कुछ लोगों को इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, क्योंकि उन लोगों ने तो ये कराया ही है। मैं आपको साफ बता देना चाहती हूँ, उन्हीं की पावर से हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम इतना कर दिया है कि अगर यही घटना किसी और के साथ होती, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर यहाँ कोई हमारी दूसरे समाज की बेटी होती और मुसलमान समाज का आदमी होता, तो अभी तक उसके घर में बुलडोजर चल चुका होता, घरों में आग लग चुकी होती, उसको दंगे में परिवर्तित कर दिया जाता। पूछा जाता है कि आप लोगों ने क्यों कल से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, आपने पहले एक्शन बहुत स्लो क्यों लिया आईडीएम में। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इकरा बहन बहुत अच्छी बहन है। वो हिंदू मुस्लिम्स को लेके एक साथ चलती है। उन्हें पता है कावड़ यात्रा थी, ये मुद्दा वो अलग करवाना चाह रहे थे सत्ता पक्ष के लोग, तो वो चुप रहीं। अभी भी वो चुप हैं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमारी बहन शेरनी है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम सब आहत हैं उसकी इस बातों से, तो हमारी बहन भी आहत हुई है। तो इंशाल्लाह हमारी बहन 2-4 दिन में वापस इस माहौल से बाहर आ जाएगी। और पर मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है कि आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को पहचानिए। देखिए, आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि ये लोग बेलगाम हो चुके हैं। सीसीटीवी में इनकी वीडियोस आ रही हैं, रोज़ इनके कोई ना कोई काली करतूतें आ रही हैं और वो समझ चुके हैं कि 27 में वो जा रहे हैं। और अगर वो इस तरह से हमारी बहन को टारगेट करके ये सोच रहे हैं कि हम कोई मुकाम हासिल कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, कोई मुकाम हासिल नहीं होता। और ये मुझे तो ये दिख रहा है कि वो डर चुके हैं, वो कांप चुके हैं, वो 27 में जा रहे हैं, इसलिए वो बहू बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से अपील है, जो ये कल घटना घटी है, कल सोशल मीडिया के माध्यम से, देखिए, हर बहन लाइव हो या कमेंट हो या मैसेज पे आने से इसलिए कतराती है क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने ये छोटी छोटी सी सेनाएं बना दी हैं। और अगर ये सेनाएं मुस्लिम्स को टारगेट करेंगी या कमेंट करेंगी तो उनको लगता है कि शायद मुस्लिम समाज परेशान होकर कोई और अटैक करेगा। लेकिन मैं आप सबको समझा देना चाहती हूँ, इस टाइम पीडीए परिवार एक हो चुका है, कोई धर्म में नहीं बटा हुआ है, कोई जातियों में नहीं बटा हुआ है, हम सब एक ही हैं। और मैं आप सबसे बस यही कह सकती हूँ कि हम लोग जो भी हैं इन चीज़ों से, कमेंट से बचते हैं, वीडियो से बचते हैं, क्योंकि हमें पता है ये हम लोगों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, ये हम लोगों को इस चीज़ में बांटना चाह रहे हैं। हम सब एक हैं, हम लोगों को इन गंदे लोगों से दूर रहना है और अपने मुहिम पे, और हमें अपना एक टारगेट जो पीडीए का, उसी मुहिम पे चलना है। और मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी सर्व समाज के लोग इस चीज़ में हमारी बहन इकरा हसन का साथ दे रहे हैं, वो अपने ज़िले में पुलिस स्टेशन में जाके इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ, माननीय योगी जी ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी तो बेटी माननीय सांसद इकरा हसन जी पढ़ी लिखी हैं, सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद है, आपके सत्ता पक्ष के लोगों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर उनकी तारीफ की हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे।
और मुझे आपके बुलडोज़र पे भी पूरा यकीन है कि आप उसके घर पे बुलडोज़र चलवाएंगे और उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और मैं अपनी बहन के साथ हूँ हमेशा, और पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है, सर्व समाज उनके साथ है, सर्व बिरादरी उनके साथ है। तो मेरे जितने भी भाई ये लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं कई लोगों को पार्टी के, तो मैं आपको ये पूरी चीज़ बता चुकी हूँ। ये लोग डर चुके हैं 2027 से, ये पीडीए मुहिम से डर चुके हैं, ये हमारी बहन इकरा की लोकप्रियता से डर चुके हैं, क्योंकि उनके साथ दिन पर दिन लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं, हमारा पीडीए परिवार मजबूत होता जा रहा है। तो आप सभी भाई इस चीज़ में हम सबके साथ ही रहें, हमेशा साथ रहें, और ऐसे लोगों को इग्नोर करें। और अगर इन लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता तो ये बात भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एक महापंचायत होगी। और ये चीज़ें हमारे एमपी साहब ने भी, विधायक जी ने भी आज लाइव आकर क्लियर कर दिया है कि सड़कों से लेकर सदन तक हमारी बहन के लिए लड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ छोड़ी जाएगी, पर हमें अपने रास्ते से नहीं भटकना। जो ये लोग सत्ता पक्ष के लोग चाह रहे हैं, हमें इन्हें इग्नोर करना है। और इंशाल्लाह माननीय इकरा हसन जी एक शेरनी हैं, और जिनकी वो बेटी हैं वो तो गिनीज बुक में अपना नाम दायर कर ही चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई भी कुछ बोल देगा तो कुछ हो जाएगा, सब उनके साथ हैं, आप सब भी उनके साथ हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि इस गंदे आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी होगी।